टॉप ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक, तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट अटेम्प्ट करेंगे। और आई थिंक आप लोग जो प्लेलिस्ट का शेयर किया गया होगा स्ट्रिंग की वीडियोस का, वो देख के आए होंगे क्लास में। तो अभी सर थोड़ा वेट करते हैं, अभी 2-3 मिनट, उसके क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके मैडम, कोई इशू नहीं है। ओके सर। सभी लोग एक पेपर और पेन ले लीजिएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। पेपर पेन लेके साथ सॉल्व करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी आप लोगों की बनी रहेगी। तो जिसने अभी नहीं लिया है पेन और पेपर, प्लीज जल्दी से पेन और पेपर अपने पास रख लीजिए। सर आई थिंक स्टार्ट हाँ करना हाँ, चाहिए, अब स्टार्ट कर दें। बस एक मिनट। रूल्स रेगुलेशंस तो सारे ओके बच्चों सर। को मालूम है, और सभी लोग अपना माइक और अपना वीडियो प्लीज ऑफ रखिएगा। अगर आपको लगता है कोई आपका डाउट है तो प्लीज आप वो चैट बॉक्स में टाइप कर दिया जाएगा। हम आपको इंडिविजुअल जिसका भी डाउट होगा उसके नाम से उस क्वेरी को रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए मैम, स्टार्ट कर दीजिए सेशन। तो द फर्स्ट एमसीक्यू ऑफ दिस क्लास इज, सब लोग रेडी है ना, सब लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। आपके पास काफी टाइम है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए लाइन बाय लाइन और तब सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एकदम से आंसर पे फ्लोट मत जाइए, पहले क्वेश्चन को देखिए इजीली। हमारे पास आंसर आने स्टार्ट हो गए मैम। ज्यादातर बच्चे ए ऑप्शन को चूज कर रहे हैं, ठीक है। ओके सर। अभी तक जितने बच्चों ने भी सर। ऑप्शन दिया है दैट इज ओनली ए। ओके ओके, ग्रेट। सर हमारे पास रिस्पॉन्सेज कितने आए हैं? मैम टोटल रिस्पॉन्सेज अभी हमारे पास आए हैं 43। 43 आउट ऑफ कितने स्टूडेंट्स होंगे इस समय राइट क्लास नाउ में? वी हैव 77। और स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी है। तो आई थिंक 77 में से 70 स्टूडेंट्स के आंसर्स आने चाहिए थे इस क्वेश्चन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर सॉल्यूशन इसका। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, जो कि आप सबने बताया था। एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ फटाफट। तो आपको पता है कैरेक्टर टाइप की एक एरे है यहाँ पर, जिसमें डाला गया है ऑरेंज। सपोज इसका स्टार्टिंग एड्रेस है 1000, ठीक है, जो ओ है वो 1000 पे स्टोर्ड है। अभी तक हम 1000 ही लेते आए हैं, तो 1000 ही लेते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद एक्स में क्या डाल रहे हैं ये देखते हैं। तो माई स्ट्रिंग क्या होगा? स्टार्टिंग एड्रेस, ठीक है। तो स्टार्टिंग एड्रेस क्या है? 1000, तो स्टार्टिंग एड्रेस आया 1000 यहाँ पे, प्लस 3। अब 3 अगर हम प्लस करेंगे तो ये कहां पर जाएगा? क्योंकि नॉर्मली कैरेक्टर का साइज 1 बाइट होता है, तो यहाँ ये कहां पे जाएगा? 1003 पर। अब 1003 को इस स्टार के थ्रू हमने क्या करा? डी रेफरेंस कर दिया। तो हम स्टार 1003, विच मीन्स वैल्यू एट 1003। 1003 पर वैल्यू क्या होगी भाई? ये 1000 है, ये क्या होगा? 1001। ए कहां पर होगा? 1002 पर, और 1003 पर हमें मिलेगा एन,
ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा n। तो हम प्रिंट क्या करा रहे हैं, x को प्रिंट करा रहे हैं और x में क्या गया n। अब देखिए यहाँ पर इंटीजर है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि भाई हमने इंटीजर लिया यहाँ पर और कैरेक्टर टाइप में प्रिंट करा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, टाइप कास्टिंग हो गई होगी, लेकिन ये टाइप कास्टिंग इस फॉर्मेट स्पेसिफायर के थ्रू बाद में रिमूव हो गई होगी और कैरेक्टर टाइप ही प्रिंट हो गया होगा, विच मीन्स क्या प्रिंट होगा, एन। किसी को कोई डाउट है तो बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन में कोई भी एरर जनरेट नहीं होगी, क्योंकि ये डाउट में मत रहिएगा कि भाई हम कैरेक्टर ट्रांसफर कर रहे हैं, बट जो टाइप ऑफ वेरिएबल है वो तो इंटीजर है, ठीक है, वो टाइप कास्टिंग हो जाती है बाय डिफॉल्ट। तो टाइप कास्टिंग हो गई है और यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने %c यूज करा है, इस वजह से प्रिंट हो गया है n। अदरवाइज इंटीजर में n की फॉर्म जो भी इंटीजर में स्टोर होती वो अगर हम यहाँ पे %d करते तो वो प्रिंट हो जाती। मैम एक क्वेरी है, क्या x विल हैव ASCII वैल्यू ऑफ n? यस 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 श्योर, स्मॉल n की जो भी ASCII वैल्यू होगी वो यहाँ पर x में चली जाएगी। आई होप डाउट इज क्लियर। तो हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैम बच्चों का ठीक है रिस्पॉन्सेज आने क्लियर हो गया, प्लीज आप सेकंड क्वेश्चन पे प्रोसीड कर दीजिए। ओके ओके सर। तो द सेकंड क्वेश्चन इज, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी आपको 2-3 क्वेश्चन इजी ही मिलने वाले हैं। आपको इस पूरे स्ट्रिंग चैप्टर में जो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत बेसिक क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि आपके बेसिक कंसेप्ट्स जो होंगे वो क्लियर करेंगे। The coming option is B. Everyone is opting for B. ग्रेट। प्लीज जल्दी जल्दी, 93 स्टूडेंट्स हैं टोटल हमारे पास, जिसमें मैं और प्रियंका मैम हैं 2। आपको कम से कम 90 रिस्पॉन्स हमें देने हैं। मैम सभी लोग बी यू वांट ऑप्शन को 90 ऑप्शन। रिस्पॉन्सेस? यस यस। मैम, ऑल आर गिविंग द ऑप्शन इज बी। ओके सर, ग्रेट। सो आई थिंक इसे तो मुझे आंसर, ठीक है, आंसर तो पता चल गया सबको, बी ही होने वाला है। क्या मैं इसे सॉल्यूशन दूं इस क्वेश्चन का कि नहीं, बताइए जल्दी से, यस और नो। बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देना है कि नहीं? Ma'am, it's a mixed response. Somebody saying yes. Most of them ओके are saying yes. So please proceed with this explanation. ओके ओके। सो देखिए यहाँ पर क्या है, एक एरे है, यहाँ पर 2 स्पेसिफाई करा गया है, दैट मीन्स 2 साइज की एरे होने वाली, सॉरी स्ट्रिंग होने वाली है, स्ट्रिंग का साइज। बट यहाँ पर हमने एक ही कैरेक्टर डाला है स्ट्रिंग में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको डिफरेंस पता होगा %c और %s में, डेफिनेटली पता होने वाला होगा, और हम शायद डिस्कस भी कर चुके हैं लास्ट 2 क्लासेस में, क्योंकि वहां पे भी थोड़ा बहुत स्ट्रिंग का पार्ट आया ही था। अब देखिए यहाँ पर जो %c होता है वहां पर हमें एक कैरेक्टर चाहिए होता है ना, और %s में हमें एड्रेस चाहिए होता है। तो हमने ये देखा था कि ये जो ब्रैकेट्स होते हैं एरे वाले, वो प्री प्रोसेसर कैसे इसे प्री प्रोसेस्ड करता है। तो वो कैसे करता है, वो कुछ ऐसे करता है, str प्लस जो भी हमारे पास ये जो भी वैल्यू है 0, यहाँ पर 0 इनटू साइज ऑफ द ब्लॉक। तो यहाँ पे ब्लॉक का साइज क्या है, 1 बाइट, ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर टाइप का है, और यहाँ पे लग जाता है स्टार। ठीक, तो यहां से क्या आएगा, विच मीन्स ये तो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पर आ गया str। ठीक, तो यहाँ पर str क्या होने वाला है, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक, तो यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं स्टार्टिंग एड्रेस सपोज 1000 है, हमेशा 1000 ही ले रहे हैं, तो अभी भी 1000 ले लेते हैं। तो यहाँ पे आया $1000। $1000 मतलब डी रेफरेंस कर रहे हैं 1000 पे, विच मीन्स ए आया। तो मैंने क्या कहा था कि जब भी हमारे पास %c होता है, c का मतलब कैरेक्टर, तो हमें क्या चाहिए होता है, एक कैरेक्टर। अगर यहाँ पे आप कैरेक्टर नहीं देते, खाली str लिख देते, तो यहाँ पर एरर जनरेट होती, ठीक है। हमें या तो str लिखना होता तो एरर जनरेट नहीं होती। तो यहाँ पे हमें चाहिए एक वैल्यू कैरेक्टर की, ठीक है। और एस में, %s में चाहिए होता है हमें एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर str दिया है, एड्रेस दिया है, विच मीन्स 1000। और %s क्या काम करता है, तब तक स्ट्रिंग को प्रिंट करता है जब तक उसे नल ना मिल जाए, विच मीन्स क्योंकि इसके बाद नल ही सेव होगा, ए के बाद नल सेव होगा, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, ए। तो ये भी ए प्रिंट करेगा और ये भी ए प्रिंट करेगा, विच मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज आगे मूव करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था,
तभी मैं थोड़ा फास्ट भी से एक्सप्लेन कर रही हूँ। हाँ मैम, आगे बढ़ जाते हैं, क्लियर है बच्चों को ये। ओके। ओके ग्रेट। चलिए आगे मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। बेटा हैबिट बना लो बस। सारे लोग के पेपर पेन पे सॉल्व करना, एक एक लाइन को हम्म। इंडिविजुअली देख के। सिंपल क्वेश्चन भी कभी कभी कंफ्यूजन की वजह से गड़बड़ हो सकता है, इसलिए पेपर पेन पे लाइन बाय लाइन सॉल्व करने की कोशिश किया करो। बेस्ट अप्रोच यही है, टाइम भी कम लगेगा और इजीली सॉल्व भी हो जाएगा। हम्म। क्वेश्चन फ्लैश होने के बाद कम से कम 10-20 मिनट तक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करा करो। अगर आपने सॉल्व कर लिया तो प्लीज आंसर फ्लोट करने स्टार्ट कर दीजिए। अभी तक सिर्फ एक बच्चे ने ऑप्शन दिया है सी। ओके सर। ओके, ध्यान से सॉल्व करिए। हिमांशी शर्मा हैज गिवन ए, शिवांश हैज गिवन सी। यस, रेस्ट ऑफ देम, व्हाट आर यू डूइंग? प्लीज गिव मी द आंसर्स। it's a it's a mixed response, somebody saying A, somebody saying B, somebody saying C. ओके सर। ओके। Okay, last. सो द करेक्ट आंसर, यस सर। Okay, yes ma'am, we can now we can show the output. What should be the आंसर, ओके सर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई डोंट थिंक कि किसी ने ऑप्शन नंबर डी दिया था सर, मुझे याद ma'am? नहीं आ रहा। 2 or 3 students have given Rishabh Tomar, Himanshu, ओके। Himanshu Verma. ओके ग्रेट ग्रेट, Vishal has बहुत अच्छी given बात है। option D, Anmol Pant. गुड। चलिए एक बार इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डेफिनेटली आपको आस्काई वैल्यू पता होनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए जो कैपिटल ए स्टार्ट होता है वो उसकी आस्काई वैल्यू होती है 65। उसके बाद आप ऐड करते चले जाना, लाइक सी जब होगा तो ऐड कर देना 2। ठीक है, तो वो हो जाएगा। अब स्मॉल ए की कहाँ से स्टार्ट होती है, कोई टाइप करेगा? स्मॉल ए की आस्काई वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, फटाफट टाइप कीजिए। स्मॉल ए की आस्काई वैल्यू 97 लिख रहे हैं बच्चे। ग्रेट, 97। ठीक, तो आपको ये तो पता ही है, तो इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। देखिए यहाँ पर P2 क्या होगा, देखते हैं P2 क्या होगा। तो ये देखिए इंडेक्स से स्टार्ट कर देते हैं 0 1 2, विच मीन्स यहाँ पे आया S। ठीक, यहाँ पे आया 3, यहाँ पे आया 4 5 एंड 6। ठीक है, तो P1 क्या है? P1 है हमारे पास C। तो अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, मॉड D। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, टाइप कास्टिंग होगी, जिसमें से यहाँ पे क्या चले जाएंगे, हमारे पास सारे आस्काई वैल्यूज चली जाएंगी। तो मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर रखा है आस्काई वैल्यू ऑफ एस इज 83 और आस्काई वैल्यू सी की क्या होती है 67। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग की आस्काई वैल्यूज बता दी हैं और उसके बाद आपको जस्ट ऐड करना है। ठीक है, तो ये हो गई इनकी आस्काई वैल्यूज एस और सी की। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, 16। तो आई थिंक जो भी जितने भी स्टूडेंट का आंसर गलत हुआ है वो बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि आपको ये याद नहीं थी आस्काई वैल्यूज। तो ठीक है, स्ट्रिंग के केस में आपको आस्काई वैल्यूज पता होनी चाहिए, बेसिक बेसिक, दैट मीन्स आपको अल्फाबेट्स की आस्काई वैल्यू तो पता होनी चाहिए। तो इसे ध्यान रखिएगा। मैम एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है रिद्धि का कि अगर हम P3 - P2 करें तब क्या होगा? P3 माइनस P2, तो हाँ जी। बेटा गिवन होगा नल की आस्काई वैल्यू क्या होती है, स्पेस की आस्काई वैल्यू क्या होती है, ये गिवन होना चाहिए। या फिर आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि स्पेस की आस्काई वैल्यू क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग माइनस हो जाएगा। ठीक है, वो मुझे अभी याद नहीं है, या तो मैं आपको देख थर्टी के टू बता दूंगी कि थर्टी क्या टू होती है। 32 होती है ओके, स्पेस की वैल्यू। ठीक है, 32 माइनस, सर P1 बोला था उन्होंने। 1 मिनट मैम, P3 - P2। P3 - P2 क्या है, विच थर्टी इज टू 83, 83 आई थिंक है ना। P3 इज नल, वो सॉरी स्पेस, और P2 इज S विच मीन्स 83। तो यहाँ पे माइनस में आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी आप सब्ट्रैक्ट कर लेना इसे। ठीक है, तो बस आपको इस का यूज पता होने चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। मैम एक स्पेसिफिक क्वेश्चन और है। सर अगर %C होता तो देन आस्काई वैल्यू एट हम्म, 16 विल बी द आंसर, राइट? हाँ, और 16 पे जो भी हमारे पास कैरेक्टर आता वो प्रिंट हो जाता। अगर यहाँ पे %C होता
ठीक है, तो 16 पे 16 भी नंबर किसी ना किसी कैरेक्टर का होगा, है ना, 16 आस्काई वैल्यू किसी ना किसी की होगी, तो वही कैरेक्टर प्रिंट हो जाता। क्लियर है? हाँ जी, अक्षत प्लीज पुट द क्लियर। यस मैम, इट इज क्लियर। अंजलि गुप्ता पूछ रही है कि मैम कैसे ओके, पता चलेगा कि आगे। हम आस्काई वैल्यू का सब्सट्रैक्शन करना है हमें। बेटा यहाँ पे परसेंट डी दे रखा है ना, हमें इंटीजर फॉर्म में लेके आना है आउटपुट, है ना, तो विच मीन्स कि ये कहीं ना कहीं टाइप कास्ट ही होंगे। टाइप कास्टिंग मैंने बताई थी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में, अगर इंटीजर टाइप में होता और इंटीजर टाइप में ही हम प्रिंट करा रहे होते तो क्या होता, उसकी आस्काई वैल्यू प्रिंट होती, है ना। तो यहाँ पर भी सबट्रैक्शन जो होगा वो आस्काई की टर्म्स में ही होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे परसेंट डी लगा रखा है। क्लियर है? तो हमें इंटीजर की फॉर्म में देना है, विच मीन्स कन्वर्जन होगा, टाइप कास्टिंग होगी, और टाइप कास्टिंग कैरेक्टर टू इंटीजर कैसे होते हैं, आस्काई की फॉर्म में। क्लियर? अंजलि, यस मैम, यस मैम, इट इज चलिए क्लियर। आगे। ओके ओके, आगे मूव करें सर। हाँ जी, हाँ जी। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। हाँ जी, दीजिए आंसर जल्दी जल्दी, अगर क्लियर कर लिया तो ये। ओके। 4-5 लाइन का कोड है बच्चों, इतना टाइम लगा रहे हो आप लोग? बहुत इजी कोड है। ऋषभ ने दिया ऑप्शन बी, प्रशांत सी, प्रज्वल डी। तो ओके, ये आगे कॉमा का ध्यान रखिएगा, दोनों सेम है, बी और डी, मिक्स कॉमा में रिस्पॉन्सेज। डिफरेंस है। सब मूव करें सॉल्यूशन पे कि अभी वेट करें? एक 1 मिनट का टाइम और दे देते हैं बच्चों को। ओके सर। हाँ जी, जल्दी जल्दी। 103 स्टूडेंट्स, तो आंसर मस्ट आल्सो बी 103। प्रेजेंस फील कराने के लिए मैं इंडिविजुअल स्टूडेंट को भी टारगेट कर सकता हूँ क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, इसलिए बेटर है कि आप सारे लोग एक्टिवली होके क्वेश्चंस को सॉल्व करें, आपके बेनिफिट के लिए बात। ठीक है मैम, रिस्पॉन्सेज मिक्स्ड आ रहे हैं, आप आंसर फ्लोट कर सकते हैं। ठीक है सर, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई थिंक ज्यादातर स्टूडेंट्स ने ऑप्शन बी पिक करा है, मुझे लगता यस। है। चलिए एक बार देखते हैं। तो देखिए, बेसिक डिफरेंस जो होता है वो यहाँ पर अगर आपको पता है तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि अगर इस फॉर्मेशन में हम स्ट्रिंग सेव कराते हैं तो यहाँ पर डायरेक्टली पुट हो जाता है नल कैरेक्टर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। लेकिन इस फॉर्मेशन में लाइक हमने एक एक कैरेक्टर अगर हम पुट कराते हैं अपनी स्ट्रिंग में तो हमें नल एक्सप्लिसिटली ऐड करना पड़ता है, मतलब कंपाइलर ऐड नहीं करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उस वजह से अगर मैं साइज ऑफ str1 की बात करूं तो str1 का साइज क्या होगा, जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होने वाले हैं स्ट्रिंग में उतना। ठीक है, तो यहां पर बात करते हैं, काउंट करते हैं। दिस इज 0, या फिर सॉरी 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये नल जो होगा ये डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, तो विच इज 8। ठीक है, इस फॉर्मेशन में तो क्या हुआ, 8 कैरेक्टर हमें मिले। तो यहां पे मिला साइज ऑफ str1 विच इज 8 डिवाइडेड बाय साइज ऑफ str10। तो यहां पर क्या मेंशन करना चाह रहा है कि वो एक ब्लॉक का साइज कितना है। एक ब्लॉक का साइज कितना है, 1 बाइट ही ले लेते हैं यहाँ पर, कैरेक्टर मोस्टली 1 बाइट ही लेता है, तो यहाँ पर 1 ले लिया। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। str10 में हमें मिलेगा l, और l का साइज कितना होगा, 1 बाइट। ठीक है, तो 8 डिवाइडेड बाय 1 विच मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 8। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे आएगा साइज ऑफ str2। अब मैंने कहा था str2 में देखिए, मैं 1 मिनट रब कर देती हूँ ताकि अच्छे से शो हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं str2 की। तो यहाँ पे देखिए, ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7।
लेकिन 8 यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने कहा था कि अगर इस फॉर्मेशन में हम इनिशियलाइजेशन करते हैं तो नल कैरेक्टर अपेंड नहीं होता, एक्सप्लिसिटली हमें अपेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, बहुत बेसिक सी चीज है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, साइज ऑफ str2 विच मीन्स क्या हुआ 7 डिवाइडेड बाय वही यहाँ तो 1/t आएगा विच इज 7। अब देखिए यहाँ पर कॉमा नहीं लगा हुआ, अगर ये कॉमा होता तो इस फॉर्मेशन में प्रिंटिंग होती, यहाँ पर कॉमा नहीं लगा हुआ है तो इस फॉर्मेशन में प्रिंटिंग होगी। दैट मीन्स 8,7 इज द आउटपुट। किसी को कोई डाउट है तो बताइए। अभी तक तो मैम कोई डाउट नहीं आया है। इफ स्टूडेंट्स आर इट इज सेइंग क्लियर तो क्लियर। फटाफट क्लियर लिख दो। ओके, ठीक है ग्रेट। मैम, आगे बढ़ सकते हैं, क्लियर है बच्चों को ये। ओके सर, ओके, आगे मूव करते हैं। चलिए, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। बहुत इजी क्वेश्चन है, दोबारा से आराम से सॉल्व कीजिएगा। तो अभी तक स्टूडेंट्स ऑप्ट कर रहे हैं सी एज द करेक्ट ऑप्शन। टी, ओके, ध्यान से पढ़ो, एक बार ध्यान से पढ़िए, मैं बता चुकी हूँ तो आर्य गलत झा है। हैज रिटन ऑप्शन डी। ये पढ़िए। ओके, प्लीज ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और तब आंसर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब आप खुद देखिए, दो दो लाइन के कोड हैं। सर अभी एक 5-6 सेकेंड्स हाँ का हाँ, टाइम पाँच और छह दे सेकंड्स देते का हैं। टाइम और दे देते हैं। मैम, ए some बी students सी, are giving A, most of them are giving C, remaining them are giving B, and one or two student has chosen the option as D. So I think it's the time to show the ठीक है, answer. ओके। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जो कि 1 और 2 स्टूडेंट्स ने Yes, दिया है, Akansha Agrawal has सर ने given the बताया ही correct है। answer and तो Anmol Pant. ओके, ग्रेट। चलिए, अब देखिए, सबसे पहली बात तो इन्होंने कहा है इनकरेक्ट ऑप्शन पिक करना है, हमें करेक्ट ऑप्शन पिक नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक मिस्टेक होती है कि फटाफट पढ़ा और करेक्ट ऑप्शन फटाफट पिक कर लिया। ठीक है, तो ये गलती हुई होगी आई थिंक कुछ स्टूडेंट से। सेकंड, आप लोगों को ये डिफरेंस करना आना चाहिए। चलो देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि हमें खाली एनक्यूटी प्रिंट कराना है। ठीक है, तो दैट मीन्स हमें ये प्रिंट कराना है, अगर इंडेक्स की बात करी जाए तो 0 1 2 3 4, तो फोर्थ इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो हमें प्रिंट करानी है। तो देखिए, ए ऑप्शन पे चलते हैं, और आपको पता है %s में हमें क्या चाहिए होता है, एड्रेस। ठीक है, तो ए ऑप्शन पे चलते हैं। ए ऑप्शन पे जब हम गए तो यहाँ पे क्या कहा गया, एड्रेस ऑफ str4। str4 से हमें क्या मिलेगा, str4 से हमें मिलेगा n। ठीक, तो एड्रेस ऑफ n मिल जाएगा। एड्रेस ऑफ n, सपोज अगर मैं 1000 से ही प्रिडिक्ट करूं कि ये t जो है वो 1000 पे है, तो यहाँ पर n का एड्रेस क्या होगा, 1004, तो यहाँ पे मिल जाएगा 1004। ठीक, 1000 यहाँ पे मिल जाएगा हमें 1004। ठीक है, तो 1004 यहाँ पे दे दिया जाएगा, तो वो 1004 से लेके जब तक यहाँ पे नल ना मिल जाए वो प्रिंट कर देगा। दैट मीन्स NQT प्रिंट हो जाएगा। क्लियर? फर्स्ट ऑप्शन क्लियर है सबको? सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। सेकंड ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन पे देखते हैं एक बार। अच्छा, एक चीज और बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि अगर मैं, आप ट्राई कर लीजिएगा चाहे तो आपको लगेगा कि जो str4 है, इस तरीके से मुझे फोर्थ इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो मिल जाएगी। मैं इसे कुछ ऐसे भी लिख सकती हूँ, str। क्यों? क्योंकि ये देखो, अगर मैं इसे प्री प्रोसेस्ड करती हूँ तो प्री प्रोसेस करने पर वही फॉर्मूला जनरेट होगा, यहाँ पे ब्लॉक साइज हो जाएगा और यहाँ पे डी रेफरेंस हो जाएगा। ठीक है, और इससे भी वही फॉर्मूला जनरेट होगा, यहाँ पर होगा 4 इंटू ब्लॉक साइज प्लस str और यहाँ पे हो जाएगा स्टार। ठीक है, तो इस दोनों फॉर्मेशन में लिखा जा सकता है।
ठीक है, यानी कि 4 बाहर भी लेके आया जा सकता है और 4 अंदर भी लेके आया जा सकता है, यानी कि इंडेक्स वैल्यू बाहर भी लेके आई जा सकती है और अंदर भी लेके जाई जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज आपको ये क्लियर होनी चाहिए। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड की। तो जैसे कि आपको पता लगा यहाँ पे 4 बाहर आ गया और एसटीआर अंदर चला गया, विच मीन सेम वैल्यू जनरेट करेगा, तो ये हो जाएगी 1004। ठीक, 1004 विच मीन्स एनक्यूटी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सी ऑप्शन की। सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन में दे रखा है STR+4। ठीक, STR+4 दैट मीन्स STR क्या है 1000 प्लस 4, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक साइज 1 बाइट का है, विच मीन्स कितना हो जाएगा 1004। 1004 हमें तो एड्रेस ही चाहिए था, तो हमें 1004 यहाँ पे मिल गया है, तो वो 1004 से एनक्यूटी तक प्रिंट कर देगा, मतलब एनक्यूटी प्रिंट हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की। तो देखो, ऑप्शन नंबर डी में सीधे सीधे पता चल रहा है कि ये तो थर्ड एलिमेंट का एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है, ना कि फोर्थ एलिमेंट का। तो इसकी वजह से यहां पर एक स्पेस प्रिंट होगा, फिर प्रिंट होगा एनक्यूटी, विच मींस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। किसी को कोई डाउट है तो बताइए। डाउट है तो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, नहीं है तो क्लियर लिख दीजिए। ओके ओके मैम, वी कैन प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर, ओके सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे जितने कितने स्टूडेंट्स होंगे, आई थिंक 105 या 104 स्टूडेंट्स होंगे, मुझे सबके आंसर चाहिए। ठीक है मैम। और इसके बाद से जितने भी क्वेश्चंस होंगे मुझे सबके आंसर चाहिए। सब ठीक है, सुन चलिए रहे हैं ना स्टार्ट आराम करते से? हैं। ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई टू सॉल्व दिस। गलत होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सॉल्व करना मैंडेटरी है। मैम दे आर राइटिंग करेक्ट ऑप्शन है सी दिस टाइम। सी, ओके। रिस्पॉन्सेज कितने आए सर? अभी तक तो मैम 34 रिस्पॉन्सेज हैं। यस एवरीवन, प्लीज प्लीज गिव मी द आंसर। 10 सेकेंड्स का और टाइम देते हैं, और जिन्होंने आंसर्स दिए हैं वो भी एक बार चेक कर लो। एक बार ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को और फिर आंसर करो। सी डी, सी, ओके। चलिए सर देखें फिर सॉल्यूशन हाँ इसका। सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ये क्या हो गया, चलो एक बार देखते हैं। चलो, कैरेक्टर टाइप की, हाँ, देखिए सबसे पहले हमने एक एरे ली पी, ठीक है, जिसका साइज 20 दे दिया। उसके बाद हमने एक कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर लिया जिसमें हमने पॉइंट करा दिया लर्नेस को, ठीक है। अब इसके बाद STR LEN। तो सबसे पहले बात बताओ कि LEN टाइप के वेरिएबल में क्या वैल्यू जाएगी। यहां पर स्ट्रिंग लेंथ कितनी वैल्यू कैलकुलेट करके देगा, फटाफट बताइए। LEN में क्या वैल्यू जानी चाहिए? मैम दे आर राइटिंग 8176। अब देखो, स्ट्रिंग लेंथ, ये याद रखिएगा, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि स्ट्रिंग लेंथ में क्या जाएगा। स्ट्रिंग लेंथ में, क्योंकि ये वाला जो मैंने ये फॉर्मेशन में बताया था, नल अपेंड होता है ना, लेकिन स्ट्रिंग लेंथ में सिर्फ स्ट्रिंग काउंट होती है, नल काउंट नहीं होता है। तो ये याद रखिएगा, नल काउंट नहीं होगा स्ट्रिंग लेंथ में, ठीक है। तो ये क्या देगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो लेंथ में क्या आ जाएगा 7, लेंथ में क्या आएगा 7। ये याद रखिएगा, आने वाले क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा। तो स्ट्रिंग लेंथ क्या देती है, स्ट्रिंग की लेंथ किसे डिस्कार्ड करके, नल को डिस्कार्ड करके, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं। तो ये जो लूप चलेगा वो कहां से चलेगा, 0 से लेके 6 तक चलेगा, ठीक है। तो अब देखो, यहां पर एक पहले हम P बनाते हैं,
एक एरे बनाते हैं P, कुछ ऐसे ही ले लेते हैं अभी, ठीक है। तो कुछ ये एरे है, मैंने 20 इसमें ब्लॉक्स नहीं बनाए हैं, अभी देखते हैं कितने की रिक्वायरमेंट होगी, उतने हम फिल करते चले जाएंगे। अब देखिए पहली बार हम चलाते हैं i इक्वल्स टू 0 के लिए लूप, तो i इक्वल्स टू 0 के लिए चलाएंगे तो क्या होगा, p ऑफ i विच इज 0 में क्या आ जाएगा, s ऑफ लेंथ क्या है 7 माइनस i 0, s ऑफ 7, s ऑफ 7 क्या होगा भाई, ये s है, एक बार मैं इसे लिख देती हूं, यहां पर L E A R N Y S, ठीक। लर्नेस, अब इसके इंडेक्सेस फिल कर देते हैं, तो इंडेक्स वैल्यू देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे होगा 0 1 2 3 4 5 6, बट हम एक चीज भूल गए 7, तो ये होगा 7, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि P0 में क्या जाएगा, S ऑफ 7, S ऑफ 7 क्या है, नल, तो यहाँ पे चला जाएगा क्या, नल, क्लियर, यहाँ पे गया नल। इसके बाद i इक्वल्स टू 1 के लिए, i इक्वल्स टू 1 के लिए क्या करेंगे, p ऑफ 1 में क्या जाएगा, s ऑफ 6, ठीक है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, विच मीन्स यहाँ पे क्या चला जाएगा, s, ठीक। इसके बाद i इक्वल्स टू 2 में क्या होगा, p ऑफ 2 में जाएगा s ऑफ 5, ठीक है, तो विच मीन्स 5 क्या है, y, ऐसे ही कहां तक चलता रहेगा ये, n r a, तो ये कहां तक चलेगा, एक बार देख लेते हैं, i की वैल्यू कहां तक के लिए, 6 तक के लिए, विच मीन्स p ऑफ 6 में क्या जाएगा, s ऑफ 1, तो s ऑफ 1 क्या होगा, e, तो ये यहां तक चलेगा, बाकी सारी गार्बेज वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्रिंटिंग की, तो मैंने कहा था यहां पर एड्रेस पास होना चाहिए, तो भाई सपोज इसका एड्रेस है 1000, तो यहाँ पर 1000 मिल गया, इसे p प्रिंट करा रहे हैं तो 1000 मिल गया। तो मैंने क्या कहा था, जो %s है वो कहां तक प्रिंट करता है, जैसे ही उसे नल मिल जाता है वो स्टॉप कर देता है, ठीक है। तो भाई उसे स्टार्टिंग में ही नल मिल गया तो वो क्या प्रिंट करेगा बेचारा, वो तो स्टॉप ही कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नो आउटपुट, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, अगर इस नल की वजह से वो यहीं पे ही टर्मिनेट हो जाएगा और कोई भी आउटपुट प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा समझ में आ गया, क्योंकि स्टार्टिंग में ही उसे पहला कैरेक्टर ही नल कैरेक्टर मिल गया तो वो स्टॉप कर गया और कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हुआ। किसी को कोई डाउट है तो बताइए, अगर किसी को कोई किसी को एक डाउट हो तो क्वेश्चन, कोई प्लीज लिख डाउट है, दीजिए चैट बॉक्स में। क्लियर, ओके, क्लियर है मैम। ठीक है, ठीक है, ओके सर, ग्रेट, ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। इस क्लास के क्वेश्चन सारे इजी हैं, बस ध्यान से सॉल्व करने की जरूरत है। हमारे पास आंसर्स ज्यादातर जो आ रहे हैं वो सी आ रहा है मैम, एक दो बच्चे ने डी ओके लिखा है सर, और ज्यादातर बच्चे सी लिख रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, अकरम प्लीज प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए, अकरम खान, डिस्टर्बेंस आ रहा है। ओके, चलिए सर फिर आंसर देखते हैं फिर। हाँ जी मैम, आंसर देखते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जो कि ज्यादातर स्टूडेंट्स ने कहा था। ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया है क्योंकि आपको इन दोनों में डाउट अगर होगा तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, यानी कि साइज ऑफ और स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है। तो साइज ऑफ तो भाई किसी भी ऑब्जेक्ट का कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन स्ट्रिंग लेंथ स्ट्रिंग की ही कैलकुलेट होगी। लेकिन साइज ऑफ क्या देता है हमें, टोटल साइज, ठीक, जिसमें नल भी इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो विच मीन्स इसका साइज क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्यों होगा, क्योंकि नल भी इंक्लूड होगा साइज ऑफ में। तो दैट मीन्स साइज ऑफ क्या देगा, साइज ऑफ एसटीआर क्या आंसर आएगा, 8, ठीक। और स्ट्रिंग लेंथ अभी हमने पढ़ा था, एसटीआर LEN क्या देगा, नल को छोड़कर बाकी जितना भी स्ट्रिंग का साइज होगा वो देगा, दैट मीन्स क्या देगा, 7, ठीक है। तो दोनों भाई इक्वल नहीं है, विच मीन्स इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम जाएंगे इस पे,
प्रिंट एफ पे और नथिंग प्रिंट हो जाएगा, विच मीन्स आउटपुट इज सी। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। अब तो सबको क्लियर होना ही चाहिए। फिर भी कोई डाउट है तो फटाफट बता दीजिए। क्लियर है मैम। आदित्य गुप्ता का एक ठीक है, स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि साइज ऑफ 20 देगा या 8। साइज ऑफ एसटीआर 8 देगा बेटा, 20 कैसे दे सकता है? क्योंकि हमने यहाँ पर प्रिडिक्ट किया है ना कि एक जो करेक्टर है वो 1 बाइट ले रहा है। ठीक है, तो साइज कितना होगा? जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे उतना साइज होगा। बस साइज ऑफ में क्या होगा, नल भी इंक्लूड हो जाएगा। यही डिफरेंस है। आपने 20 कैसे स्पेसिफाई करा वो मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, मैक्सिमम साइज ऑफ, ओके ओके ओके, जितनी स्ट्रिंग होगी, क्योंकि यहां पर बाद में अपेंड हो जाता है ना नल। भाई एक बात बताइए, मैंने क्या कहा? डायरेक्टली अपेंड हो जाएगा नल, है ना? लास्ट में जितनी स्ट्रिंग होगी उसके बाद अपेंड हो जाएगा नल। ठीक, तो यहां पर अपेंड हो गया होगा नल, जिसकी वजह से ये साइज कितना देगा, 8। क्लियर? अगर क्लियर हो गया तो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए कि क्लियर है। क्लियर है मैम। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। बहुत ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। बच्चों का आंसर है सी। एवरीबडी इज राइटिंग सी। प्रभजोत हैज रिटन ओके ए। सर, ओके रिमेनिंग आर राइटिंग ओके सी। ओके सर, ठीक है, ग्रेट। यस, जिन्होंने लास्ट भी सी 8 दिया है मोर बहुत अच्छी सेकेंड्स। बात है। चलिए, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बहुत बहुत बढ़िया। दैट मीन्स आपको बेसिक्स क्लियर हो गए हैं। इसमें दो बेसिक्स थे। सबसे पहली बात तो क्या था कि कैरेक्टर, ये देखिए यहां पर दे रखा है, जो कैरेक्टर है 1 बाइट ले रहा है, और पॉइंटर कितना ले रहा है, 8 बाइट। तो ये जो होगा, जैसे ही मैं साइज ऑफ STR1 करूंगी तो STR1 यहाँ पे पॉइंटर है। ठीक है, वो स्ट्रिंग नहीं है, दैट इज अ पॉइंटर जो कि पॉइंट कर रहा है कैरेक्टर टाइप की स्ट्रिंग को। लाइक दिस वन, एक बार मैं बना के दिखा देती हूँ। ये क्या होगा, STR1। STR1 के पास एड्रेस होगा किसका, लर्नेस का। ठीक है, तो दैट मीन्स लर्नेस का मतलब है, अगर इसका स्टार्टिंग एड्रेस 1000 है तो यहाँ पे होगा 1000। तो विच मीन्स कि साइज ऑफ STR क्या होगा, साइज ऑफ STR वो होगा जितना साइज ऑफ पॉइंटर होगा। तो पॉइंटर का साइज 8 बाइट है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, इसका साइज हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं STR2 की। तो STR2 में देखिए ये कैसे डिक्लेरेशन हो रही है, ये ऐसे डिक्लेरेशन हो रही है कि यहाँ पर नल अपेंड हो जाएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग साइज ऑफ दिस वन क्या होगा, कैलकुलेट करके देखना, 8 कैरेक्टर आएंगे यहाँ पे। तो विच मीन्स 8 यहाँ पर कैरेक्टर की वजह से साइज हो रहा है, और यहाँ पे पॉइंटर का साइज है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगर इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए, क्योंकि बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। किसी को किसी भी तरीके का डाउट है तो बताइए। क्लियर है सबको? हाँ मैम, क्लियर ओके, है। ओके सर, ग्रेट। आगे मूव करते हैं फिर। हाँ जी रिपीट। मैम, एक बार सर रिपीट कर किसी, दीजिए। मीत ठीक सिंह है, कह रहे हैं कि रिपीट कर दीजिए। चलिए। तो देखो यहां पर देखो कैरेक्टर टाइप का ये क्या है, ये तो समझ में आ गया होगा ना, मेमोरी लोकेशन। यहाँ पे क्या हुआ, एक कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर क्रिएट हुआ, है ना? और जिसके पास हमने क्या पॉइंट करा दिया, एक स्ट्रिंग को पॉइंट करा दिया। तो दैट मीन्स STR1 एक पॉइंटर होगा, सिंपल एक पॉइंटर होगा, जिसके पास क्या होगा, इस स्ट्रिंग की स्टार्टिंग कैरेक्टर का एड्रेस होगा। विच मीन्स L का एड्रेस अगर 1000 है तो STR1 के पास क्या होगा, 1000 का एड्रेस हो गया। क्लियर? अब बात करते हैं हम STR2। तो STR2 तो जस्ट एक स्ट्रिंग ही क्रिएट हो रही है, मतलब एक एरे ऑफ स्ट्रिंग क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पे तो एरे ऑफ स्ट्रिंग क्रिएट होगी। और मैंने बताया था कि अगर इंडिविजुअल कैरेक्टर हम स्पेसिफाई करते हैं तो वहां पर नल हमें एक्सप्रेसिवली अपेंड करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो कंपाइलर होगा वो अपने आप से अपेंड कर देगा नल, जिसकी वजह से इसका साइज आ जाएगा कुछ इस तरीके से, LEAR
एन एस, ठीक। और यहाँ पे एंड हो जाएगा नल, विच मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या आया साइज? 8 आ गया। वो बाई चांस है कि दोनों का साइज 8 आया, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। ये जो साइज आया सेकंड वाले का, वो बिकॉज ऑफ द एरे आया, और ये वाला जो साइज आया बिकॉज ऑफ द पॉइंटर आया। ठीक है, तो ये डिफरेंस आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि आप ये समझ ले कि 8 आ गया, दोनों सिमिलर है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, सो आप कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज आगे मूव करते हैं। मैम एक स्पेसिफिक क्वेश्चन और है कि इफ स्ट्रिंग 1 हैज स्ट्रिंग ऑफ साइज मोर देन 8 देन व्हाट इज द साइज ऑफ स्ट्रिंग 1 पॉइंटर? इफ स्ट्रिंग 1 हैज सर एक बार स्ट्रिंग, रिपीट करेंगे? हाँ, इफ स्ट्रिंग 1 हैज स्ट्रिंग ऑफ साइज मोर देन 8 देन व्हाट इज द साइज ऑफ स्ट्रिंग 1 पॉइंटर? ओके, मोर देन 8, ठीक है। सपोज इसका हाउ आर यू लिख लेते हैं, ठीक है। इतना बड़ी ये स्ट्रिंग है, तो यहां पर str1 पे कोई फर्क पड़ा? ये तो पॉइंटर है। बस ये स्ट्रिंग देखो, यहां पर आप ये किसे लिंक कर देगा? ये इसे लिंक करेगा। और जिसके पास जो str1 है, इसके पास तो h का ही एड्रेस होगा, क्योंकि ये पॉइंटर टाइप है, तो इसका साइज तो 8 ही रहने वाला है किसी भी हाल में, चाहे कितनी ही बड़ी स्ट्रिंग क्यों ना हो। ठीक है, और ये स्ट्रिंग के साइज के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। अगर यहां पर हाउ आर यू होता तो डेफिनेटली वो चेंज होता। वो क्या होता? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे नल ऐड हो जाता, तो यहाँ पे आता उसकी वजह से 8 और 12 आंसर। क्लियर? हाँ जी मैम, क्लियर। ओके, चलो आगे मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। बहुत ध्यान से सॉल्व करना, अच्छे से। Ma'am, they are giving the answer as B. डी? Yes. ओके, Yes, everyone, please write down fastly. 8 more seconds to go. बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। अभी तक सिर्फ मीत सिंह ने ए लिखा, अदरवाइज एवरीबडी इज राइटिंग बी। स्पर्श गर्ग हैज आल्सो रिटन ए। आर्य झा ए। ओके ओके यस। सर, रिस्पॉन्सेज आए हैं हमारे पास? हाँ जी, रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं मैम, अभी आ रहे हैं रिस्पॉन्सेज। 1-2 सेकंड का वेट और कर लेते हैं। चलिए फिर वेट कर लेते हैं। हम्म। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, 112 रिस्पॉन्सेज आई वांट। ओके, अब ए आने शुरू अब हुए। ए आने स्टार्ट हो गए हैं। हम्म, आप लोग कॉपी पेस्ट करते हो क्या पहले वाले आंसर्स को, कि अपना सॉल्व करते हो? आते हैं तो इकट्ठे ए ही आते हैं, या फिर बी ही आते हैं? ठीक है मैम, हम आंसर दिखा देते हैं। आई थिंक इस क्वेश्चन में कुछ डाउट भी हो सकता है बच्चों ओके को। सर, चलो। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सो देखते हैं ये ऑप्शन नंबर ए कैसे आया, देखें। चलिए, आप देखिए यहां पर क्या हुआ। यहां पर एक काम करते हैं, बना ही लेते हैं ब्लॉक्स, उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहां पर एक ब्लॉक क्रिएट होगा str1, आपको क्लियर है? ये मैंने पहले ही बता दिया था, जो कि किसे पॉइंट कर रहा होगा? लर्निस को। ठीक है, और यहाँ पे होगा नल। ठीक, तो यहाँ पर सपोज इसका एड्रेस अब 100 कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे क्या चला जाएगा? 100। और str1 का भी एड्रेस होगा विच इज सपोज 1000। ठीक है, अब दूसरा बनाते हैं। चलिए, दूसरा हम बनाते हैं str2। str2, तो यहां पर क्या होगा? ये किसे पॉइंट करेगा? विद अस को। ठीक है, और यहां पर सपोज जो यहां पर इसका एड्रेस 200 कंसीडर कर लेते हैं, तो यहाँ पे चला जाएगा 200 और यहाँ पे चला जाएगा 2000। क्लियर? अब देखो यहां पर क्या क्या पास हो रहा है? str1 विच मीन्स 100 पास हो रहा है, और यहाँ पर हो रहा है str2 विच मीन्स 200 पास हो रहा है। कहां पे जाएंगे वो? S1 में और S2 में। तो S1 में क्या चला जाएगा? 100, और S2 में चला जाएगा 200। ठीक है, अब फिर से हमने एक क्रिएट करा पॉइंटर, जिसमें चला जाएगा
S1 विच मीन्स इसमें चला जाएगा 100। अब क्या होगा, S1 में क्या चला जाएगा, S2 विच मीन्स S1 में अब क्या हो जाएगा 200 और S2 में क्या हो जाएगा 10, दैट मीन्स 100 हो गया। ठीक, अब देख लिए ये सब चीजें क्लियर है यहां तक। अब हमें प्रिंट करना है str1 और str2। str1 क्या है, str1 है 100, ठीक, और str2 क्या है, str2 है 200, विच मीन्स जहां पर ये पॉइंट कर रहे हैं वो पूरा पूरा प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे परसेंट एस लिखा है, विच मीन्स यहाँ पे प्रिंट होगा LEARNYS, लर्नेस विद अस। ये ट्राई कर रहे थे स्वैप करने की, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कॉल बाय वैल्यू, ठीक है, कॉल बाय वैल्यू के थ्रू, लेकिन यहाँ पे हो नहीं पाया, स्वैपिंग नहीं हो पाई। ठीक है, क्यों नहीं हो पाई आगे वाले देख लेना, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर पास करे इसकी वैल्यूज, str1 और str2 की वैल्यू पास हुई है, अगर इनके एड्रेसेस पास होते तो मे भी हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में हो गया, ये कॉल बाय वैल्यू की तरह कंसीडर कर सकते हो आप, इस वजह से यहाँ पर दोनों में स्वैपिंग परफॉर्म नहीं हो पाई है। क्लियर है, किसी को कोई डाउट है तो बताइए, वरना आगे मूव करते हैं। डाउट है तो बेटा लिख दीजिए, नहीं है तो क्लियर लिख दीजिए। अब हाँ मैम, बस एक ही स्टूडेंट, ओजस हाँ ने ही क्लियर ठीक है लिखा है। मैम, प्रोसीड कर जाते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, चलिए सब लोग सो तो नहीं गए क्लास में अब, पे। जगे हुए हो ना, नींद तो नहीं आ रही? रिस्पॉन्स से तो ऐसे ही लग रहा है कि सब सो गए। नहीं आ रही मैम। चलो चलो ठीक है, ओके ओके ओके, चलिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। हालांकि मैंने हिंट दे दिया है, बट ट्राई टू सॉल्व दिस ऑन योर कॉपी। ठीक है, कॉपी पेन जरूर लेके ट्राई करना इसे सॉल्व करने की, जस्ट ऐसे ही आंसर मत कर देना। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो तो रीजन प्लीज पता होना चाहिए। मैं आपसे पूछ नहीं सकती ऑनलाइन क्लासेस में कि रीजन क्या होगा, लेकिन रीजन आपको पता होना चाहिए। आप अपने लिए लॉयल रहोगे तो वो बहुत अच्छी बात होगी। कोई बात नहीं, अगर रीजन है तो टाइप भी कर सकते हैं बच्चे, हमें भी क्लियर हो जाएगा क्या रीजन है। एक दो बच्चा लिख हाँ, अगर सकता है। आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो फटाफट रीजन दे दोगे तो बहुत अच्छी बात है। अभी ज्यादातर आंसर आ रहे हैं बी। एक वर्धमान श्रीवास्तव ने लिखा है ए, अदरवाइज रेस्ट ऑफ देम आर राइटिंग बी। ढंग से देखो, अब तो मुझे गुस्सा आ रहा है, तुम लोग ढंग से देखो पहले क्वेश्चन को, फटाफट आंसर करना स्टार्ट कर देते हो। ऐसे क्वेश्चन आ रहा है कि मैं हिंट भी दे दिया है। सर कितने स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेज मैम आए हैं? अभी आए हैं 43। आप लोग ध्यान ओके, से सॉल्व कर रहे हो, ए लिख रहे हो तो ए लिखते जा रहे हो, बी लिख रहे हो तो बी लिखते जा रहे हो। हाँ। कॉग्निजेंट बहुत अच्छी कंपनी है, ध्यान से सॉल्व कीजिए क्वेश्चन, और इसी पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे। आ, अगर आपको बेसिक्स क्लियर है ना तो कोई भी कंपनी हो डेफिनेटली क्लियर होगा, क्योंकि अभी भी ज्यादातर कंपनी बेसिक्स पे ही फोकस करती हैं। लेकिन रिस्पॉन्सेज बहुत कम हम्म। आए हैं इस क्वेश्चन के सर, है हम्म। ना? चलो 1 मिनट का टाइम और दे बाकी देते हैं। लोग ध्यान से सॉल्व करो, थोड़ा टाइम ले लो लेकिन ध्यान से सॉल्व करो। किसी को अपना ऑप्शन जो पिक करा है वो चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो। ओके, दिव्यांश। आकाश has written B, Shobit has written A, Vaibhav has written A, अनमोल has written C, अमित कुमार शर्मा has अब भी written B। मिक्स आ रहा है। अभी भी मिक्स्ड है। हम्म। ओके ठीक है मैम, हम आंसर देख लेते हैं और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाँ जी सर, चलिए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सर ए काफी सारे स्टूडेंट्स ने हाँ तो दिया काफी है, सारे बहुत अच्छी स्टूडेंट ने बात दिया है, है। लेकिन जिन्होंने नहीं दिया है उनकी तो पिटाई लगनी चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं दिया है। तो चलो, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। हमने पुराना वाला डायग्राम ही बनना है, यहाँ पे भी एक पुराना वाला डायग्राम बनाते हैं। str1 यहाँ पे क्या जाएगा, विद अस। ठीक है, यहाँ पे जाएगा विद अस। सपोज इसका एड्रेस 100 ही ले लेते हैं, तो यहाँ पे जाएगा 100।
ठीक है, और सपोज इसका एड्रेस जो है यानी कि str1 का एड्रेस जो है वो है 1000। ठीक है, दोबारा से दूसरा वेरिएबल क्रिएट करते हैं str2 और यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे जाएगा लर्नेस। ठीक है, यहाँ पर कुछ एड्रेस होगा सपोज 200, यहाँ पे गया 200 और यहाँ पर एड्रेस सपोज है 2000, सॉरी यहाँ पे है 2000। ठीक है, तो यहाँ पे चला गया 2000। कुछ इस तरीके से हमने पहले भी बनाया था, अब भी बना लिया। अब डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जा रहा है एड्रेस ऑफ str1। ठीक, पिछली बार क्या जा रहा था, पिछली बार कॉल बाय वैल्यू हो रही थी, दैट मीन्स हम str1 पास कर रहे थे, इस बार एड्रेस पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे जाएगा क्या 1000, यहाँ पे जाएगा 2000, ये डिफरेंस हो गया है। तो यहाँ पर डबल पॉइंटर लेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये पॉइंटर ऑफ पॉइंटर होगा। तो यहाँ पर str1 इज 1000 और str2 क्या होगा 2000। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हमने एक टेम्प लिया, टेम्प में क्या डाल दिया, यहाँ पर स्टार ऑफ S1, दैट मीन्स वैल्यू एट S1। तो S1 क्या है 1000, 1000 पे वैल्यू क्या है 100, तो यहाँ पे जाएगा 100। ठीक है, फिर वैल्यू एट S1, S1 की वैल्यू चेंज हुई है, वैल्यू एट S1 क्या है 100 और S विच इज 200, यहाँ पे हमने कर दी। ठीक है, और वैल्यू S2 में क्या डाल दिया टेम्प विच इज 100। अब काम हो गया जो हमें करना था, जो कि स्वैपिंग था। ठीक है, स्वैपिंग हो चुकी है, हो गई है। अब मुझे क्या करना है str1, str1 इज 200। तो अब ये किसे पॉइंट करने लगेगा, ये पॉइंटर खत्म हो चुके होंगे, ये कुछ इस तरीके से बन चुके होंगे, ये इसे पॉइंट कर रहा होगा और ये इसे पॉइंट कर रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा लर्नेस। ठीक है, और वहां पे प्रिंट हो जाएगा विद अस, जबकि मैं आपको बता भी चुकी थी कि ये क्या होगा कॉल बाय रेफरेंस। क्लियर है, अब पता चला कैसे स्वैपिंग होगी। एक बच्चे ने लिखा था कॉल बाय रेफरेंस रीजन। हाँ जी, हाँ, गुड 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 गुड। चलो क्लियर है तो फटाफट क्लियर लिख दो, फिर आगे मूव करते हैं। सर इससे पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अटेंडेंस ले ली जाए क्या। हाँ, अटेंडेंस लिख दीजिए सब लोग, अपना रजिस्ट्रेशन रोल नंबर लिख दीजिए, यूनिवर्सिटी रोल नंबर सारे लोग प्लीज, जल्दी से जल्दी। डन, 2 सेकंड का टाइम और देते हैं, फटाफट लिखो। आई थिंक हम स्टार्ट कर लेते हैं मैम, स्टूडेंट्स ने लिख लिया ओके अपना सर, रोल नंबर। ओके ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, ट्राई टू सॉल्व दिस। लिंदा ब्लैंक सी क्वेश्चंस में तो आपको पेन पेपर के बिना कुछ हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपको हिट एंड ट्रायल लगाने पड़ेंगे, इसलिए कह रहा हूँ पेपर पेन हमेशा साथ लेके बैठा करो।
फिल द ब्लैंक्स आपके मेन एग्जाम में आएंगे जरूर। ठीक है मैम, ऑप्शन सी बच्चे चूज कर रहे हैं ज्यादातर। ठीक है, ओके सर। अभी तक सिर्फ एक स्टूडेंट ने डी लिखा है, अदरवाइज एवरीबडी हैज रिटन सी। ओके सर, ये सीएसआईटी हाँ, की ये क्लास है ना? सीएसआईटी की क्लास ही है। और तुम लोगों की पिटाई लगनी चाहिए, फाइनल ईयर में आ गए हो। ठीक है, बहुत ध्यान, तुम लोग ध्यान से क्वेश्चंस पता नहीं क्यों नहीं सॉल्व करते हो, आफत में रहते हो, बहुत इजी क्वेश्चन को भी गलत कर देते हो। चलो देखते हैं एक बार। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो देखो, डिफरेंस होता है पीटीआर प्लस वन में और पीटीआर प्लस प्लस में, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पीटीआर प्लस प्लस से पीटीआर प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट हो जाता है, यहाँ पे पीटीआर इंक्रीमेंट नहीं होगा, यहाँ पे असाइन हो जाएगी जिसको भी हम असाइन कर रहे होंगे। चलो एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमें आउटपुट क्या चाहिए, ये। ठीक है, तो इनपुट क्या है, कॉग्निजेंट, तो यहाँ पे पीटीआर में चला गया कॉग्निजेंट। अब बात करते हैं इसकी, तो बहुत ध्यान से देखना, कोई बात नहीं अगर गलत हो गया है, लेकिन आगे से इस टाइप का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, यही कोशिश रहेगी। ठीक है, तो देखिए, स्टार पीटीआर प्लस प्लस। अब देखो, पीटीआर के पास दो ऑपरेटर हैं, दिस वन और दिस वन। अब पहले देखते हैं प्रायोरिटी। ठीक, दोनों की प्रायोरिटी सेम होती है, दोनों यूनरी ऑपरेटर हैं। ठीक, अब बात करेंगे भाई दोनों की प्रायोरिटी सेम है तो क्या करें, तो देखेंगे एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी देखेंगे तो क्या होती है, दोनों की होती है राइट टू लेफ्ट। ये याद रखना, राइट टू लेफ्ट बहुत कम की होती है, जिसमें से एक ये ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए, प्रेसिडेंस टेबल आपको याद होनी चाहिए, आस्काई वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, अगर ये आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं तो ये याद रखिएगा, ये अच्छे से याद कर लो एकदम। ठीक है, तो चलो आगे मूव करते हैं। विच मीन्स कि सबसे पहले पीटीआर प्लस प्लस सॉल्व होगा, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो देखो यहाँ पे सपोज मैं मान लेती हूँ कि सी का एड्रेस जो है वो 1000 है। ठीक है, तो पीटीआर में क्या आ जाएगा, 1000 प्लस प्लस बाद में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1000 और 1000 में क्या लग जाएगा, स्टार, विच मीन्स कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को प्रिंट करती, ठीक है, तो क्या आता, सी। बट मैं कुछ नहीं कर रही हूं यहाँ पर, तो लेकिन इस एक्सप्रेशन के बाद यानी कि इस स्टेटमेंट के बाद मेरा क्या हो जाएगा, पीटीआर प्लस प्लस हो जाएगा। विच मीन्स अब पीटीआर क्या हो जाएगा, पीटीआर किसे पॉइंट करने लगेगा, 1001 को। अभी तक क्या था, 1000 था, और इसके बाद अपडेट होके क्या हो गया, 1001 हो गया बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट। ठीक है, आगे मूव करते हैं। मैं डायरेक्टली यहाँ पे अगर पीटीआर प्रिंट करा दूं तो यहाँ पे कहां से प्रिंट होगा, 1001 से पूरा, लेकिन मुझे तो ये चाहिए ही नहीं, मुझे तो जी से प्रिंट कराना है टी तक। ठीक है, तो मुझे एक बार पीटीआर को और इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। अब ऑप्शन नंबर सेकंड तो डेफिनेटली रॉन्ग होने वाला है, क्योंकि ये पीटीआर में अपडेट नहीं करेगा, ये पीटीआर प्लस टू कर देगा। ठीक है, उस स्टेटमेंट से कुछ नहीं काम होगा, कुछ भी काम नहीं होने वाला। मैं यहाँ पे अगर पीटीआर प्लस टू लिख दूं तो ये स्टेटमेंट मेरे लिए बेकार है, क्योंकि ये जस्ट पीटीआर प्लस टू हो रहा है, ये पीटीआर में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। ये नॉर्मली असाइनमेंट के लिए ये यूज करी जाती है। ठीक है, तो इससे पीटीआर में कुछ अपडेट नहीं होगा, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर कुछ भी अपडेशन नहीं होगा पीटीआर में, तो ये डेफिनेटली रॉन्ग होने वाली है। थर्ड वाली स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो अगर मैं पीटीआर प्लस वन करूंगी तो वो भी पीटीआर में कुछ अपडेट नहीं करेगी, वो पीटीआर प्लस प्लस नहीं करेगी। ठीक है, तो ये भी किसी काम की स्टेटमेंट नहीं है। जो पीटीआर प्लस प्लस होती है, इसे क्या लिखा जा सकता है, इसे लिख सकते हैं पीटीआर इक्वल्स टू पीटीआर प्लस वन। ठीक, यही तो होता है ये पोस्ट इंक्रीमेंट या जो भी है प्लस प्लस, तो इसका मतलब ये होता है। तो इस वजह से पीटीआर इस स्टेटमेंट में अगर मैं ये एग्जीक्यूट कर दूं, विच मीन पीटीआर प्लस प्लस, तो इस स्टेटमेंट के बाद पीटीआर कहां मूव हो जाएगा, एक शिफ्ट और हो जाएगा, विच मीन वो पॉइंट करने लगेगा 1002 को। तो यहां पर मिलेगा हमें 1002, जिसकी वजह से क्या प्रिंट हो जाएगा, जी से लेके टी तक प्रिंट हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो बता दो, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये वाली गलती आगे से नहीं होनी चाहिए। किसी को कोई डाउट है तो फटाफट बताइए। क्लियर है, हाँ, बच्चे लिख रहे आगे हैं से तो क्लियर। गलती नहीं करोगे ये वाली जो आज करी है। ठीक है, मैम एक प्रभजोत सिंह अलग का क्वेश्चन है, आप प्लीज देख लीजिए इसे एक बार, चैट बॉक्स में लिखा है उसने।
सर एक बार आप इन्होंने लिखा है आई थिंक स्टार पीटीआर प्लस प्लस इज इक्वल्स टू पीटीआर प्लस प्लस, ये इसी क्वेश्चन के लिए इन्होंने लिखा है ना। हाँ जी। तो देखो इसकी वजह से क्या मिलेगा, मैंने अभी ये बताया था, इसकी वजह से मुझे मिलेगा सी, है ना। और इस पीटीआर की वजह से, क्योंकि ये पीटीआर प्लस प्लस नहीं होगा, वो बाद में होगा, तो हाँ पीटीआर बाद में होगा, पीटीआर प्लस प्लस, तो पीटीआर क्या है 1000 है, अगर पहले की बात कर रही हूँ, अपडेशन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ, तो ये मिलेगा। तो यहाँ पर अगर मैं स्टार लगाऊंगी तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों इक्वल हो जाए, बिना स्टार के तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, स्टार का मतलब होता है वैल्यू एट ना, तो यहाँ पे एक स्टार लगा हुआ है, यहाँ पर एक स्टार है, यहाँ पे स्टार नहीं है, तो कैसे इक्वल हो जाएगा, एक में एड्रेस जाएगा, एक में वैल्यू जाएगी। क्लियर है? प्रभजोत का था आई थिंक। हाँ जी। हाँ प्रभजोत क्लियर है तो फटाफट यस टाइप कर दो, आगे मूव करते हैं। प्रभजोत मैम क्वेश्चन इज आर दे इक्वल और नॉट? नो नो नो, वही मैंने आंसर किया ना कि दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं, एक में जा रही है वैल्यू और एक में जा रहा है एड्रेस, दोनों इक्वल है ही नहीं। ठीक है, स्टार की वजह से यहां पर क्या गई वैल्यू, और यहां पर क्योंकि स्टार है नहीं तो डेफिनेटली वो एड्रेस होने वाला है। एक मुझे और क्वेश्चन दिखाई दिया था, उन्होंने ये पूछा था कि पीटीआर प्लस 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 1 इज इक्वल टू पीटीआर प्लस प्लस, डेफिनेटली नॉट। ठीक है, देखो यहां पर क्या हो रहा है, पीटीआर प्लस 1, अगर मैं ये एक्सप्रेशन यहां पर इफ कंडीशन में लिखती हूं तो यहां पर पीटीआर प्लस 1 विच मीन्स 1001 आ जाएगा, और यहां पर क्या होगा पीटीआर प्लस प्लस, पीटीआर प्लस प्लस का मतलब है ये पोस्ट इंक्रीमेंट है तो सबसे पहले 1000 आएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, दोनों इक्वल नहीं है। और वैसे भी मैंने बताया कि पीटीआर प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, दिस वन, यहाँ पे असाइनमेंट होता है, और यहाँ पे पीटीआर प्लस 1 का ये मतलब नहीं होता कि पीटीआर में एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी गई है। ठीक है, इसका मतलब जस्ट पीटीआर प्लस 1, पीटीआर में एक इंक्रीमेंट करके असाइन नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई थर्ड वेरिएबल होता सी इक्वल टू असाइनेबल होती, लेकिन उसमें भी सी में असाइन होती पीटीआर की इंक्रीमेंटेड वैल्यू, पीटीआर में असाइन नहीं होती। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। क्लियर? किसी को कोई डाउट है इसके बाद? नहीं मैम। एक काम करते हैं सर, इसके बाद जो डाउट्स रह जाते हैं लास्ट के 5 मिनट इस क्वेश्चन पे, मैं आप लोग अपना मतलब सर से परमिशन ग्रांट करने के बाद अनम्यूट कर सकते हो सर, लास्ट के 5 मिनट दे ठीक देंगे। है मैम। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। ओके चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करो आराम से। ध्यान से सॉल्व कीजिए बच्चे, अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत। सर आंसर्स आ मैम रहे हैं अभी तक हमारे हमें पास? एक भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है, सिर्फ एक बच्चे ने दिया है, हिमांशी शर्मा ने। शी इज सेइंग दैट ऑप्शन सी इज करेक्ट irrespective of ओके every other student. I guess student feel this question is tough, that's why they have not answered it. यस सर, ट्राई Now टू they have सॉल्व दिस। started giving the answers. देते हैं जरूर, चाहे वो सही हो या गलत हो कोई बात नहीं, लेकिन अटेम्प्ट करो, उससे आपको पता लगता है कि आप कहाँ गलत थे। ठीक है, ओके सो स्टार्ट हाँ करें जी। सर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं कैसे आया। तो सबसे बेटर है अच्छा एक बात बताओ कि जैसे मैं ये डायग्राम्स बनाती हूँ, आप लोग कॉपी पे बनाते हो कि ऐसे ही हवा में तीर मारते हो? ये बताओ पहले।
ये डायग्राम्स बनाते हो जो मैं डालती हूँ, हाँ जो मैं अभी आपको सिखा रही हूँ जैसे सॉल्व? यस ठीक मैम, है, बच्चे कह रहे हैं यस बनाते ओके, हैं। चलो ठीक है। अब देखते हैं सॉल्व करना इसे। तो यहाँ पर हम दोनों के सब लोगों के सिमिलर डायग्राम्स होने चाहिए, एड्रेसेस भी डिफरेंट हो सकते हैं, है ना? तो चलिए, तो 3 बॉक्सेस बनाते हैं। 3 बॉक्सेस में ये जो एस है ये हमारे पास किसे पॉइंट करेगी? एक एरे को, जो कि पॉइंटर टाइप की एरे होगी, है ना? तो चलो, ये यहाँ पे जाएगा ए बी सी डी। यहाँ पे सपोज ए का एड्रेस 100 ले लेते हैं, तो यहाँ पे जाएगा 100। यहाँ पर जाएगा ई एफ जी, जो कि होगा 200, तो यहाँ पे चला जाएगा 200। और यहाँ पे जाएगा एच आई जे के एल, ठीक? तो यहाँ पर जाएगा क्या? सपोज इसका 300 ले लेते हैं, तो यहाँ पे चला जाएगा 300। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पर कुछ एस के भी एड्रेसेस ले लेती हूँ मैं, कि एस क्या है? 4 बाइट का पॉइंटर का साइज है। तो यहाँ पे 1000, यहाँ पे 1004, यहाँ पे 1008। क्लियर? अब आगे बनाते हैं पी को। पी बनाते हैं भाई, चलिए पी स्टार्ट करते हैं। हमने पी बनाई। पी में क्या जा रहा है? 3 ब्लॉक बनाते हैं। पी क्या है? पॉइंटर टाइप की एरे है। इसका एड्रेस हमने कर लिया सपोज 2000, 2004, 2008। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे क्या क्या जाना चाहिए? यहाँ पे जाने चाहिए s+2। तो अब मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी कि s+2 क्या होने वाला है। s+2 डेफिनेटली क्या होगा? 1008। सबको पता होना चाहिए। 1008 यहाँ पे गया। s+1 क्या होगा? 1004, तो 1004 यहाँ पे जाएगा और s में आ जाएगा 1000। ठीक है, तो क्लियर? अब आगे मूव करते हैं पी। तो एक सॉरी पीटीआर, तो एक पीटीआर भी बना लेते हैं। और पीटीआर किसे पॉइंट करेगा? पी को, विच मीन्स 2000 को। क्लियर? अब देखते हैं एक एक करके। हम यहाँ प्रिंट है एफ जी, विच मीन हमें सिर्फ पहला प्रिंट कराना है, यानी कि हमें सेकंड वाले पे जाना है और उससे भी एक और करना। तो पहले करते हैं बी सी डी। ठीक है, बी सी डी की, या चलो पहले ए की ही बात कर लेते हैं। तो ए देखते हैं, स्टार प्लस प्लस टी आर प्लस 1। को यहाँ पे प्लस है और ये प्लस है, ज्यादा हो गया प्लस प्लस क्यूनरी हो गई। तो सबसे पहले क्या वैल्यू होगा? प्लस प्लस, विच मीन्स पीटीआर है 1000। इसे इंक्रीमेंट कर देंगे तो कहां पे जाएंगे? 1004 पर। क्लियर? अब इसे डी रेफरेंस करो। डी रेफरेंस करेंगे 1004 पर, वैल्यू क्या मिलेगी हमें? सॉरी 2004 पर वैल्यू क्या मिलेगी? 1004। 1004 वैल्यू मिली। 1004 को डी रेफरेंस करते हैं, तो 1004 को डी रेफरेंस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 200। तो हमें मिला क्या? 200। प्लस कर देंगे 1, तो क्या मिल जाएगा? 201। ठीक, 201 कहाँ पे एड्रेस होगा? एफ का एड्रेस होगा 201। तो यहां से मुझे एड्रेस यहाँ पे मिल जाएगा 201। तो यहां से प्रिंट हो जाएगा, जब तक नल ना मिल जाए, दैट मीन्स प्रिंट हो जाएगा एफ एंड जी। ऑप्शन नंबर ए क्लियर है तो यस यस टाइप कर दो, या क्लियर क्लियर टाइप कर दो फटाफट, फिर आगे मूव करते हैं। मैम ऑप्शन ए कैसे सही होगा ये क्लियर? हाँ क्लियर जी है, सर, इनको सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट सबको क्वेश्चन पे क्लियर हो मूव। गया। चलो ओके सर, मैं पहले तीनों ये पार्ट एक्सप्लेन कर दूं ताकि इन्हें आइडिया लग जाए कि बाकी ठीक क्यों गलत है ना? ठीक है। चलो, इसके बाद बी सी डी और देख लेते हैं। बी देखो, बी में क्या आएगा? बी में है स्टार स्टार प्लस प्लस पीटीआर। ये अभी हम कर भी चुके हैं। तो पीटीआर प्लस प्लस करेंगे तो पीटीआर प्लस प्लस में क्या आएगा? 1004। 1004 को स्टार करेंगे तो क्या आ जाएगा? सॉरी 2004। 2004 को स्टार करेंगे तो आएगा 1004। 1004 का स्टार करेंगे तो क्या मिलेगा? 200। तो यहाँ पे 200 देंगे तो आउटपुट क्या आएगा? ई एफ जी। क्लियर? ई एफ जी तो गलत हो जाएगा, हमें तो एफ जी चाहिए था। तो बी ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? गलत होगा। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 की। ऑप्शन नंबर 3 में क्या आएगा? सी स्टार स्टार पीटीआर प्लस प्लस। ठीक, तो यहां पर सबसे पहले पीटीआर प्लस प्लस होगा, जिसकी वजह से 2000 ही रहने वाला है, 2004 नहीं होगा। इसके बाद इसका स्टार करेंगे तो 2000 पे हमें क्या मिलेगा? 1008। 1008 का स्टार करेंगे तो क्या मिलेगा? 300, जिसकी वजह से क्या प्रिंट होगा? एच आई जे के एल। क्लियर? आगे मूव करते हैं। ये सी सी क्लियर है? आगे मूव करते हैं एक बार। देखो, अब आगे की बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की। तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा है स्टार स्टार पीटीआर प्लस 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 1। ठीक, तो सबसे पहले यहां से हमें मिलेगा 2000। 2000 का स्टार करेंगे तो हमें मिलेगा
1008 का स्टार करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 300। 300 प्लस 1 करेंगे तो हमें मिलेगा 301। और वहां से अगर हम प्रिंट करेंगे तो IJKL आउटपुट आ जाएगा। तो क्लियर है कि ऑप्शन नंबर ए क्यों आया। ये वाला अगर क्वेश्चन क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये वाली चीजें क्लियर हैं तो बहुत अच्छी बात है। आगे मूव करते हैं। इट्स 52। ओके। हाँ। ओके, ठीक है। तो एक काम करते हैं सर, हमारे पास कुछ टाइम ही रह गया है, तो जिनके डाउट्स हैं वो क्लियर कर लेते हैं, यहीं पे स्टॉप करते हैं क्लास को। ठीक जिसके है, डाउट है वो रुक जाए, अदरवाइज ठीक है, बाकी आपका मन है, आप क्विट कर सकते हो क्लास। जिसके डाउट है वो स्टे कर जाओ। ठीक है मैम, ये पहले तो लास्ट वाला क्वेश्चन एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए, ये बच्चे का डाउट आया है। ठीक है। ठीक है, ओके। आई मतलब मीन प्रीवियस। प्रीवियस, ओके इससे पहला वाला क्वेश्चन। ओके 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 सर, और ये वाला। मैम हाँ, इफ आई मे, इसी लाइक जो अभी अभी क्वेश्चन कराया था उसमें थोड़ा डाउट था, मीट दिस साइड। ये वाला। यस मैम। मैम इसमें हमने +1 बाद में क्यों लिया? लाइक इसकी फंक्शन लाइक हमने +1 बाद में लिया, राइट? 200 में ऐड करा +1। ये वाला। हाँ, यस, इन ये द बाद में। इन द ए पार्ट इन द ए पार्ट। ओके, वो तो हमने इक्वली है, सिमिलर टू डी हाँ पार्ट ऑल्सो, हाँ है ना। लिया। सो हमने A+1 बाद में क्यों करा इंस्टेड ऑफ टुगेदर? लाइक अगर हम लोग वो स्टार्टिंग में कर देते तब तो हाँ हमारा आंसर डिफरेंट हो जाता, राइट? हाँ हाँ, डेफिनेटली हो जाता, बिल्कुल सही बात है। आप एक बार प्रायोरिटी वाली जो टेबल आती है ना ऑपरेटर्स की, वो चेक करना। वो इसलिए दी गई है कि अगर हमारे पास मल्टीपल ऑपरेटर्स होंगे तो पहले कौन सा अप्लाई हो। ठीक है। ओके मैम। मुझे यहाँ पर मल्टीपल ऑपरेटर्स दिख रहे हैं, तो प्रायोरिटी मुझे पता है, ये याद भी रखना, यूनरी ऑपरेटर की प्रायोरिटी हाई होती है। अब पीटीआर पे 2 ऑपरेटर हैं यूनरी, अब कौन सा अप्लाई करा जाए। तो हमें हमें क्या देखनी होती है, एसोसिएटिविटी। वो टेबल इसलिए ही बनाई गई है, ये सब चीजें रिजॉल्व करने के लिए। तो एसोसिएटिविटी क्या होती है, राइट टू लेफ्ट। दैट मीन सबसे पहले प्लस प्लस इवेल्युएट होगा, पीटीआर प्लस प्लस इवेल्युएट होगा, उसके बाद ये स्टार स्टार इवेल्युएट होंगे। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट है। नो एम आई मैम। ऑडिबल। ओके, यस मैम, ठीक यस है। मैम। ओके ओके ओके, और कोई डाउट। बेटा लास्ट के प्री 5 मिनट आप लोगों के पास, प्रीवियस प्लीज पूछ लीजिए जो प्रीवियस भी कोई क्वेश्चन का क्लियर डाउट। मैम डाउट था एक। ओके, प्रीवियस, बस 1 मिनट मुझे दो। प्रीवियस। ओके, हाँ, यहाँ पे बताइए। मैम अगर हमारा क्वेश्चन रहता, लाइक जो प्रभजोत ने पूछा था, हम्म, प्लस प्लस पीटीआर, राइट? नहीं, स्टार ये पीटीआर है, प्लस प्लस। ये लिखा तो हुआ है। उसमें हाँ, मिस करना। स्टार पीटीआर प्लस प्लस, तो इसमें हम्म, ऑग्निसेंट होगा ना, ओ से लेके एंड तक नहीं जाएगा कॉग्निसेंट की जगह, मैं जब तक उसे नल उन्होंने मैटर ये नहीं मिलता। एक्सप्रेशन दिया था मुझे। हाँ, तो हम वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट इंप्रेशन, द एलएचएस पार्ट ओनली। स्टार पीटीआर प्लस ओके, प्लस। और विद परसेंट एस ना, विद परसेंट एस। यस यस मैम, परसेंटेज। तो ये एरर जनरेट करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया परसेंट एस में हमें चाहिए होता है एड्रेस, लेकिन जैसे ही हम स्टार लगा देंगे ना, यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। हाँ, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे परसेंट सी लिखूंगी तो यहाँ पर प्रिंट होगा जस्ट सी, है ना। हाँ, ठीक है। तो नहीं क्लियर नहीं है। नहीं नहीं, वो तो मैं समझ गया मैम। मेरा ये था कि आउटपुट में हमारा लाइक जिसकी हम लोग करते हैं, तो आपने कहा था जब तक हमें नल वेक्टर नहीं मिलता, हाँ, हम्म तब तक हम लोग आगे आगे तक बढ़ते जाते हैं, राइट? हम्म तो इसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ? हमने सी या फिर ओ पे क्यों रोक दिया हमने? अगर हमारा प्री इंक्रीमेंट होता, लाइक प्लस प्लस पीटीआर होता एंड आगे स्टार होता, तो वो एंड तक नहीं जाना चाहिए था उसे, जब तक उसे नल नहीं मिलता। मुझे एक बार बताओगे कि आप क्या चाहते हो। मैं इस यहाँ पर ये वाली जो ओके, लोकेशन है, दिस वन, यहाँ पर क्या राइट लिखूं। राइट स्टार प्लस प्लस स्टार पीटीआर। प्लस प्लस पीटीआर। यस और लाइन नंबर 2 में कुछ लिखना है। नहीं मैम, मेरे को बस इसका आउटपुट चाहिए था कि इसमें अगर हम लोग इसे प्रिंट कर देंगे तो हम प्रिंट इसमें, इसी फॉर्म में करना है। हाँ। ओके, तो चलो एक बार इवेल्युएट करते हैं फिर इसे। तो देखो, यहाँ पर लिखा है स्टार प्लस प्लस पीटीआर। तो देखो यहाँ पर आया पीटीआर इज 1000 ही कंसीडर कर लेते हैं, प्लस प्लस करूंगी तो आ जाएगा 1001। ठीक है। यस और मैम। यहाँ पर स्टार कर दिया, विच मीन्स यहाँ पर आ जाएगा सी, सॉरी, ओ 1001 पे आएगा ओ। ओ ठीक है, लेकिन मैं ये प्रिंट नहीं करा रही हूँ, कुछ नहीं करा रही हूँ। इस स्टेटमेंट की वजह से सिर्फ एक काम हुआ, क्या हुआ, पीटीआर इंक्रीमेंट हो गया, पीटीआर की वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है। करेक्ट मैम। ओके, तो मैम आप मुझे अच्छा, मेरा ये था कि ये ओ पे रुकेगा क्यों, लेकिन आगे तक नहीं जाएगा जब तक इसे नल नहीं मिलता हमें।
बेटा यहाँ पे मैं करवा ही नहीं रही कुछ, प्रिंट स्टेटमेंट कुछ लिखती तब तो कुछ काम होता। मैं वही अच्छा कहना चाह रही हूँ कि अगर आप इस स्टेटमेंट को इस तरीके से लिखना चाह रहे हो, प्रिंट एफ, यहाँ पर सिर्फ %c लिखा जाएगा, %s नहीं लिखा जाएगा। वो अच्छा आपको रीजन पता है क्योंकि यहाँ पर हमें वैल्यू मिल रही है, मतलब एक यस मैम कैरेक्टर मिल रहा है ना? यस मैम तो यहाँ पर %c लिखा जाएगा, %s नहीं लिखा जा सकता। अब ये डिफरेंस क्लियर हो गया? अब यहाँ पर अगर मैं पीटीआर प्रिंट कराती, क्योंकि इस स्टेटमेंट की वजह से पीटीआर मॉडिफाई हो गया, वो कहाँ पे पहुंच गया? अब यहाँ पर पहुंच गया, तो ओ से लेके टी तक प्रिंट होगा। यस मैम ठीक है? एग्जैक्टली मेरा डाउट कि वो एक्चुअली ओ, उसने कुछ और कहा था मेरे को इसी में डाउट हो गया था कि वो तो ऑग्निसेंट लाइक सी को छोड़ के बाकी सारा वो हो हाँ जाएगा हाँ हाँ यस हाँ मैम हाँ हाँ। थैंक यू मैम आप सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है? आपके पास कंपाइलर है अपना, ठीक? यस मैम आपके पास अपने कंसेप्ट्स हैं। ट्राई टू सॉल्व जो भी डाउट्स हैं, बेटर है। यहाँ पे नो डाउट मैं सॉल्व करूंगी, लेकिन आप जानते हो कि टाइम कम है ना? तो बेटर है अपने आप से एफर्ट्स लगाने की और कंपाइल करो। कोई भी डाउट आता है कि मैम ये कैसे आउटपुट आ गया, मैंने तो ये टाइप किया था, तो वो मुझे व्हाट्सएप करो, ठीक है? ओके मैम ओके, और कोई डाउट है? नो मैम ओके, थैंक यू मैम वेलकम। हेलो मैम, प्रभजोत हेलो स्पीकिंग। प्रभजोत। हाँ जी प्रभजोत बताइए। मैम जो मेरा डाउट ये था कि आपने लाइन 1 में ये लिखा है पीटीआर प्लस प्लस और एक मिनट। हम्म, और उससे जस्ट ऊपर वाली लाइन में भी ये लिखा है स्टार पीटीआर प्लस प्लस। काम दोनों सेम कर रहे हैं और एक्सप्रेशंस दोनों के अलग अलग है। एक मैं मिनट इसलिए बस, मुझे एक बार दोबारा से बताना, शुरू से कुछ ज्यादा ही हौच पौच हो गई है इस पेज पे। ठीक मैं है दोबारा से इवेल्युएट करूंगी। हाँ जी, अब बताओ क्या बोल रहे मैम। हो आप कि इस लाइन में? जो जो आपने लाइन, ये जो आपने एरो बनाया है इसमें है स्टार पीटीआर प्लस प्लस, हाँ जी, और जो ये फिल इन द ब्लैंक्स था इसमें था पीटीआर प्लस प्लस। हाँ जी। तो मेरा डाउट ये था कि स्टार पीटीआर प्लस प्लस और पीटीआर प्लस प्लस इक्वल है या नहीं। वो आपने कहा कि नहीं है इक्वल। आपको ये लग रहा होगा इस लाइन की वजह से कि दोनों ये काम सेम कर रहे हैं। जी जी, काम तो इक्वल दोनों सेम कर रहे हैं। इक्वल कब चेक होगा? जब मैं इफ के साथ लगाऊंगी इन दोनों को, समझ रहे हो? जब नहीं मैं नहीं इफ के साथ इन दोनों को काम तो सेम इवेल्युएट, कर रहे हैं, काम तो सेम कर काम रहे हैं ना। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए सेम कर रहे हैं, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट कर रहे हैं पीटीआर को, ठीक है? लेकिन एक पीटीआर को इंक्रीमेंट करने के बाद वैल्यू प्रिंट कर रहा है। अगर मैं इन्हें प्रिंट के लिए लिखती, तो प्रिंट स्टेटमेंट में लिखती तो, और यहां से एड्रेस होगा। लेकिन यहाँ पर क्यों काम सेम कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर तो हम कुछ प्रिंटिंग करा ही नहीं रहे ना, हमें पता चल ही नहीं रहा। लेकिन पीटीआर के रिस्पेक्ट में वो सेम काम कर रहे हैं। स्टार का यहाँ पे यूज ही नहीं कर पा रही हूं मैं। अगर मैं प्रिंट कराती तब तो एग्जैक्ट वैल्यू पता लगती, ओके मैम। है ना? तो अब अगर आप इन दोनों को इफ में लिखोगे, इफ दिस इक्वल्स टू दिस वन, तो डेफिनेटली रॉन्ग आएगा, एल्स पार्ट ही एग्जीक्यूट होगा। रीजन है क्योंकि ये वैल्यू देगा और ये एड्रेस देगा। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। और किसी को कोई डाउट है? मैम अभी तक तो कोई डाउट नहीं आया। ओके, ठीक है सर। डाउट है तो फटाफट फटाफट मेंशन कर दीजिए, हम 1-2 सेकंड वेट करते हैं। ठीक है। सर आपने प्लीज प्लीज टेल वर्किंग ऑफ दिस। अक्षत वर्किंग प्लीज ऑफ, अपना आप माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अक्षत। सर इसमें ये जो स्टार पीटीआर प्लस प्लस कराए ये सेकंड लाइन, इसका एक बार वर्किंग बता दीजिए मैम। ओके, मतलब ये सी कैसे प्रिंट कर रहा है ये बता दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखो, स्टार पीटीआर प्लस प्लस, इस ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसके अंदर कोई ऑपरेटर है नहीं, है ना? तो इस ब्रैकेट को मैं हटा दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहो तो लगा भी रहने दे सकते हो। अब बात आती है पीटीआर के रिस्पेक्ट में, एक तो स्टार इसे खींच रहा है कि तुम मुझे सॉल्व करो, एक ये प्लस प्लस खींच रहा है कि पहले नहीं तुम मुझे सॉल्व करो। अब बात आती है, हम देखेंगे प्रायोरिटी टेबल की। प्रायोरिटी टेबल के अकॉर्डिंग जब हम देखेंगे तो दोनों की प्रायोरिटी सेम है। जब आप चाहो तो एक बार देख लेना इस क्लास के बाद, दोनों की प्रायोरिटी सेम है, दोनों एक ही प्रायोरिटी पे आती हैं। जब प्रायोरिटी दो ऑपरेटर्स की सेम होती है तो हम जाते हैं एसोसिएटिविटी पे। तो एसोसिएटिविटी की अगर हम बात करें तो एसोसिएटिविटी इन ऑपरेटर्स की होती है राइट टू लेफ्ट, मतलब पहले राइट वाला इवेल्युएट होगा, उसके बाद हम लेफ्ट में मूव करते चले जाएंगे, ठीक है? तो ये होगा इनकी एसोसिएटिविटी। तो उसके अकॉर्डिंग ये पीटीआर प्लस प्लस पहले सॉल्व होगा, लेकिन ये पोस्ट इंक्रीमेंट है।
पोस्ट इंक्रीमेंट का क्या नुकसान होता है कि भाई पहले काम हो जाता है उसके बाद इंक्रीमेंट होता है, विच मीन्स पीटीआर प्लस प्लस हमें क्या देगा, पीटीआर ही देगा। और पीटीआर सपोज यहाँ पर 1000 पे है तो ये हमें 1000 ही देगा। 1000 के बाद यहाँ पर स्टार लगेगा विच मीन्स वैल्यू एट 1000, वैल्यू एट 1000 है सी, तो यहाँ पे आ जाएगा सी। इसके बाद पीटीआर इंक्रीमेंट होगा, इसके बाद पीटीआर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1001, ठीक है, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। क्लियर है मैम? अगर ये पीटीआर प्लस प्लस एक ब्रैकेट में होता और बाहर स्टार होता तो हमारा ओ प्रिंट होगा? तब भी सेम ही काम होता। अच्छा, वो पर ये पोस्ट इंक्रीमेंट है इसीलिए। हाँ ये पोस्ट है इस वजह से। अगर प्लस प्लस पीटीआर स्टार होता तो जो आप कह ठीक रहे है हो वो मैम। सही होता। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है मैम, ओके, थैंक यू। वेलकम। और किसी को कोई डाउट है? सर आपने अटेंडेंस वो कर ली थी? हाँ मैंने पेस्ट कर लिया अटेंडेंस। ओके ओके ओके। आई थिंक अब तो और किसी का डाउट नहीं है। हाँ जी सर, चलिए ठीक है, फिर ऑफ सर। कर लेते हैं। थैंक यू ओके मैम। सर, थैंक यू सर, थैंक यू स्टूडेंट्स। सर